हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर की क्लासेस ले रहे थे और चैप्टर 10 हम स्टार्ट कर चुके बुद्धि के बारे में कि बुद्धि का विकास बालकों में किस तरीके से होता है। उसी सीरीज में आगे आज हम देखेंगे कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन सभी ने बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत दिए कि बुद्धि का कहाँ यूज़ होगा, बुद्धि का क्षेत्र कौन कौन सा होगा, बुद्धि का कहाँ प्रयोग होना चाहिए। उसी सीरीज में सबसे पहला सिद्धांत है गिलफोर्ड का सिद्धांत। ठीक है, साइंटिस्ट आया जेपी गिलफोर्ड। इसने क्या बताया कि बुद्धि के 5 स्टेप्स होते हैं कि बुद्धि का यूज़ 5 जगह किया जा सकता है। तो सबसे पहला इन्होंने बताया कि संज्ञान योग्यता। बुद्धि का जो सबसे पहला इस तरह वो है संज्ञान योग्यता। अब इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? ज्ञान को बढ़ाने में। बुद्धि का यूज़ ज्ञान को बढ़ाने में किया जाता है। अगर बुद्धि ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा ज्ञान कलेक्ट करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा खोज करेंगे, तो उनके पास क्या आएगा? ज्ञान आएगा। तो जब लोगों के पास बुद्धि होगी तो उनसे उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। फिर उसके बाद दूसरा था एक केंद्राभिमुख चिंतन। मतलब बुद्धि का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? थिंकिंग में किया जा सकता है। फिर स्मृति योग्यता, मेमोरीज को बढ़ाने में बुद्धि का यूज़ मेमोरेबल में किया जा सकता है। फिर विभिन्न दिशाओं में चिंतन, मतलब बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि को हम लोग सीमित नहीं रख सकते। बुद्धि किसी भी क्षेत्र में सोच सकती है। ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ एक ही क्षेत्र में सोचना शुरू करेंगे। तो बुद्धि कैसी होती है? वह फ्रीली मोशन करते हुए सभी दिशाओं में सोच सकती है। फिर है मूल्यांकन की योग्यता है। बुद्धि कैसी होती है? इवोल्यूशन में बुद्धि का यूज़ किया जाता है। किसी के जो परीक्षाएं वगैरह होती है, जैसे कि मान लो एग्जाम्स वगैरह होते हैं, उसमें टीचर्स हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं, तभी तो वो हमारा मूल्यांकन करते हैं, हमें नंबर देते हैं। तो बुद्धि का कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? मूल्यांकन में। ये सिद्धांत दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, इसने क्या बताया कि बुद्धि कैसी होती है? बहुबुद्धि होती है। बहु का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे। तो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उन्होंने क्या बताया कि बुद्धि का यूज बहुत सारे क्षेत्रों में किया जा सकता है। जैसे नवीन खोज में जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनका जो बुद्धि है, उनका जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो नवीन खोज करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब नए नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, अगर वो सफल हो गया तो प्रोडक्ट बन जाएगा, तो नए उत्पाद के सृजन में। अगर वो फेल हो गया तो गलतियाँ मिलेगी, उनमें कुछ गलतियाँ होगी, फिर वो गलतियों को सुधारेंगे तो क्या करेंगे? नवीन समस्याओं को सुलझाने में। ठीक है, नए नए खोज करेंगे, गलतियाँ आ गई तो उन गलतियों को सुधारेंगे, सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या बनेगा? नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो बुद्धि का इन्होंने यूज़ किया, हर क्षेत्र में यूज़ किया, तो क्या हो गया? बुद्धि बहुबुद्धि हो गई। ये सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर द्वारा। फिर एक और साइंटिस्ट आया, थांडाइक का मल्टीफैक्टर सिद्धांत। एक साइंटिस्ट आया थांडाइक। इस थांडाइक ने बताया कि बुद्धि कैसी होती है? मल्टीफैक्टर्स होती है, कि बुद्धि का क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग ये पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने बताया था कि बुद्धि कैसी होती है? बुद्धि सीमित नहीं होती, बुद्धि का क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बुद्धि को हम सिर्फ एक ही क्षेत्र में यूज़ नहीं कर सकते, हम हर किसी क्षेत्र में सोच सकते हैं, किसी के भी बारे में सोच सकते हैं, कुछ भी विचार कर सकते हैं, है ना, कुछ किसी के भी बारे में कहीं भी धारणा भी बना सकते हैं। तो बुद्धि कैसी होगी? बुद्धि का हम कोई लिमिट नहीं रख रहे हैं, बुद्धि कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। ये किसने बताया था? थांडाइक ने। इसलिए इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि अनेक तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो ये सिद्धांत था थांडाइक का मल्टीफैक्टर सिद्धांत। फिर इसके बाद और साइंटिस्ट आए, और कई साइंटिस्ट आए, उसमें सबसे पहले आया अल्फ्रेड बिने। सबसे पहले साइंटिस्ट था अल्फ्रेड बिने। जब बुद्धि के सिद्धांत में जब सबसे मेन थ्योरीज होती है, सबसे मेन सिद्धांत यही सारे थे। एक तो गार्डनर का सिद्धांत, थांडाइक का सिद्धांत और जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत। ये तीनों सबसे मेन सिद्धांत है। इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे थ्योरीज भी हैं, उनको अब पढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहला है एक कारक सिद्धांत। ये सारे छोटे मोटे सिद्धांत हैं जो अदर्स में पढ़े जाते हैं। जो सबसे मेन सिद्धांत है वो सिर्फ वो 3 सिद्धांत हैं। एक तो गार्डनर का सिद्धांत, फिर है थांडाइक का सिद्धांत और एक जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत। अब अदर सिद्धांत में है सबसे पहला एक कारक सिद्धांत। अब ये एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। यह सिद्धांत दिया अल्फ्रेड बिने, एक साइंटिस्ट था, वो आया। इसने बताया कि बुद्धि कैसी होती है? एक कारक, मतलब बुद्धि का एक जगह यूज़ किया जाता है। अब ये एक जगह कौन सा? जिसका यूज सब लोग करते हैं, तो कैसा हो गया? सामान्य। तो क्या हो गया? सिर्फ
सामान्य कारक। तो ये सिर्फ एक कारक है, तो इसलिए अल्फ्रेड बिने ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम क्या रखा, एक कारक सिद्धांत, क्योंकि इसमें सिर्फ एक कारक है और वो कारक कौन सा है, सामान्य। अब सामान्य मतलब बुद्धि का यूज कहाँ पे किया जाता है, सोचने में, समझने में, समस्याओं को सुलझाने में, सोचना, समस्या समाधान, आदि में किया जाता है। तो ये सामान्य है, जनरली बुद्धि का यूज यहाँ पे किया जाता है, ये सामान्य फैक्टर हो गया। अब ये एक ही फैक्टर है, ये किसने बताया, अल्फ्रेड बिने ने, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रखा, एक कारक सिद्धांत। तो ये कौन सा है, एक कारक सिद्धांत, मतलब बुद्धि का जो सामान्यतः सभी लोग यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सभी लोग, सभी लोगों द्वारा प्रयोग। फिर एक और साइंटिस्ट आया, चार्ल्स स्पीयरमैन। फिर एक और साइंटिस्ट आया, चार्ल्स स्पीयरमैन। उसने सिद्धांत दिया द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत। अब इसने क्या बताया, ये था चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा। चार्ल्स स्पीयरमैन द्वारा 1972 में, ठीक है। चार्ल्स स्पीयरमैन ने क्या सिद्धांत है, द्विकारक। नाम से पता चल रहा है इसमें कितने फैक्टर होंगे, दो कारक। अब ये दो कारक कौन से, एक तो क्या हो जाएगा, सामान्य कारक, सामान्य कारक। अब ये सामान्य कारक का अर्थ क्या है, जो सभी के पास होते हैं, नॉर्मल बुद्धि। और दूसरा क्या बताया इसने, विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक का अर्थ है वह बुद्धि जो हर किसी के पास नहीं होती, किसी में स्पेशल गुण होता है। तो क्या हो गया, विशेष गुण। तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि को कितने टाइप से बताया, दो टाइप्स में, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य जो सभी के पास होती है, और दूसरा क्या बताया, विशिष्ट, जो किसी में विशेष एबिलिटी होती है। जैसे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बुद्धि होती है। साइंटिस्ट हो गए, पॉलिटिशियन हो गया, ये सब क्या, उनमें अलग गुण है, विशेष गुण है, तो वो सामान्य कारक हो गया। तो अब ये सामान्य कारक है, तो ये सामान्य कारक का अर्थ एक कारक हो गया। तो इसका मतलब क्या है, द्विकारक सिद्धांत में एक कारक सिद्धांत होता ही है, लेकिन एक कारक में द्विकारक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें तो विशिष्ट कारक भी है, इसमें विशिष्ट नहीं, इसमें सामान्य है, इसमें सामान्य है। तो चार्ल्स स्पीयर में सामान्य कारक को जोड़ा, लेकिन उसके साथ भी विशिष्ट कारक को जोड़ दिया। फिर एक और साइंटिस्ट आया, ये एक कारक हो गया, ये द्विकारक। और अब एक और साइंटिस्ट है, उसने इन दोनों को जोड़ दिया, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में। तो इन्होंने क्या बनाया, समूह बनाए। तो इन्होंने सिद्धांत दिया समूह कारक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया, समूह कारक सिद्धांत। यह दिया था लुईस थर्स्टन ने। इन्होंने क्या दिया, लुईस थर्स्टन ने ये सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या बताया, सामान्य कारक बताया, सामान्य और विशिष्ट दोनों बताए। सामान्य किसने दिया था, बिने ने, और ये विशिष्ट वाला किसने दिया, स्पीयरमैन ने। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके हैं। सामान्य अल्फ्रेड बिने ने दिया और सामान्य और विशिष्ट दोनों स्पीयरमैन ने दिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, लेकिन इन दोनों को जोड़ के इनके क्या बनाए, समूह बनाए। लुईस थर्स्टन ने सामान्य कारक भी लिया और विशिष्ट कारक भी लिया, मतलब इसने एक कारक सिद्धांत भी लिया और द्विकारक सिद्धांत भी लिया, लेकिन इन दोनों को जोड़ के इन्होंने क्या बनाया, इसके समूह बनाए। इन्होंने बताया कि बुद्धि कैसी होती है, विशिष्ट और सामान्य कारक के समूह के रूप में होती है। इसलिए इन्होंने सिद्धांत का नाम क्या रखा, समूह कारक सिद्धांत। सामान्य और विशिष्ट कारकों के समूह बनाए, इसलिए इन्होंने इस सिद्धांत का नाम समूह कारक सिद्धांत रखा। इस सिद्धांत में लुईस का सामान्य कारक बिने का जो सिद्धांत था एक कारक, और स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, दोनों सम्मिलित थे। तो ये सभी थे बुद्धि के सिद्धांत जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे। जो सबसे मेन सिद्धांत थे तीन, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा, थांडेक द्वारा और जेपी गिलफोर्ड के द्वारा। फिर तीन और अदर सिद्धांत थे, एक कारक, द्विकारक और समूह कारक। फिर उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।